डीयू की बात करें या फिर हम बीएचयू की बात करें, दोनों यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर फाइनली अपनी थर्ड लिस्ट रिलीज कर दी है। अब तीसरी लिस्ट जब रिलीज कर दी जाती है उसके बाद में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा डाउन जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के। तो वो बच्चे जिनका स्कोर लास्ट कट ऑफ से कम है, और आप सभी पूछ भी रहे थे कि सर मेरा इस स्कोर पे होगा या नहीं होगा, अभी तक मेरे को सीट अलॉट नहीं हुई है तो क्या चांसेस हैं होने के या नहीं होने के। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चांसेस की पॉसिबिलिटीज अब थोड़ी सी कम है। लेकिन अब आपके पास में और क्या ऑप्शंस हैं, अगर आपका डीयू में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर बीएचयू में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जीके भाई रोहित गुरु। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलिएगा। मेल में सब्जेक्ट में जिस भी रिगार्डिंग आपका मेल है और आपका नाम, आपका नंबर, ठीक है, और आप जो है वो कहाँ से हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस एग्जाम को आपने टारगेट कर रहे हैं या कौन सा एग्जाम आपने दिया था और आपकी क्वेरी क्या है, इतनी सारी चीजें जो है वो आप बना के मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको सामने से कांटेक्ट कर लूंगा। ये सारी चीजें आपको करनी रहेंगी। नाउ चलते हैं, बात कर लेते हैं कि अब डीयू नहीं हुआ तो बीएचयू नहीं हुआ, फिर अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है। आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप ले लें या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चले जाएं। अब ड्रॉप लेते हैं तो क्या बेनिफिट है, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं तो क्या बेनिफिट है, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, उन सब सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को हम यहां पर देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप लेते टाइम पे आपको किन किन, लाइक अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जाने का सोच रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। उन पॉइंट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। वो पॉइंट्स है, एक तो आपकी ब्रांड वैल्यू को लेकर, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी जहां भी आप जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं या आपका ड्रीम ही है कि मुझे तो डीयू या फिर बीएचयू ही चाहिए, बाकी की यूनिवर्सिटीज मुझे नहीं चाहिए, तो वहां पर आपके पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप ड्रॉप लेंगे। अगर डीयू बीएचयू में जाना चाहते हैं तो वो फिक्स है कि आपको ड्रॉप लेना है। लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ चाहते हैं तो ब्रांड वैल्यू कितनी है उन यूनिवर्सिटीज की, और कितना आपको एक्सपोजर मिलेगा आपके लॉ के करियर में। डीयू से जाते हैं, डीयू बीएचयू से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत लाइक एक्सीलेंट ब्रांड वैल्यू आपको मिल जाती है। वहीं अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जब आप हाई फीस पे करेंगे, हाई फीस का मतलब है कि आप कम से कम मान के चलिए 8 से 10 लाख, और जो है फिर वहां पर फिर नाम नहीं रुकता है, फिर आप 25-30 लाख रुपए भी पूरे 3 साल की डिग्री के लिए रख लीजिए। तो वहां पर फिर आपको ये इसीलिए यहाँ पर वैरीज लिखा हुआ है कि ब्रांड वैल्यू वैरी करेगी कि आप कितनी फीस पे कर रहे हैं। आप एलएलबी जो है वो 10 साल की फीस में, 10 साल पर सेमेस्टर की फीस में भी कर सकते हैं। इट मींस कि आपको 50 से 60 हजार देने पड़ेंगे, किसी छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके आप कर सकते हैं। बट उतनी ब्रांड वैल्यू आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उतना एक्सपोजर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। पहली बात, आपको इस पे डिसीजन लेना है अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे हैं तो। दूसरा, फीस की तरफ अगर हम जाएं तो जो डीयू और बीएचयू है इनकी फीस बहुत लो है। 3 साल की टोटल फीस कितनी लगती है मैं डीयू की भी आपको बता दूंगा अभी, और प्लस मैं बीएचयू की भी फीस आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि 3 साल की टोटल फीस कितनी लगती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ में टॉप 10 बोल लो आप या 14 यूनिवर्सिटीज के नाम मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं विद उनकी फीस के साथ में। मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आप कितनी फीस वहां पर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में इनकी फीस क्या है, इनकी फीस क्या है, ये अभी अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि फीस कितनी लगती है। नाउ एलुमनाई नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एलुमनाई नेटवर्क जो है वो डीयू और बीएचयू का बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात कर ले 3,000 सीट्स अप्रोक्सीमेटली डीयू में है, और उन 3,000 सीट्स के बेसिस पर अगर देखा जाए एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा होता है डीयू का।
इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको उतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क नहीं देखने को मिलेगा। प्लस बात वही आ जाती है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी आप फीस पे करेंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। अदरवाइज आप एक डिग्री आपके हाथ में होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि पीयर ग्रुप के बारे में। तो हाईली कॉम्पिटिटिव होता है यहाँ पर मिक्स होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ऐसा कंपटीशन और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहीं लिटिगेशन एक्सपोजर की बात करें, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लिटिगेशन में जाना है, किसी को जुडिशरी में जाना है, तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रह सकता है? आपके लिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो डीयू और बीएचयू में आपको बेटर कोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपोजर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिटिगेशन में, अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटर कोर्ट एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा लिमिटेड एक्सपोजर यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलेगा। लिटिगेशन डिपेंड करेगा कि उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट है या नहीं है। प्लस इंटर्नशिप की तरफ अगर हम चले जाएं तो वो आपको यहाँ से डीयू बीएचयू से बहुत शानदार देखने को मिलता है। यहाँ पर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज की पार्टनरशिप किसके साथ में है और कॉलेज कहां पर आपको भेज सकता है, कहां पर इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत बेसिक से देखने होंगे। जुडिशरी हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फिर इसमें बेस्ट प्रिपरेशन एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ एवरेज होता है, उतना हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट स्टडी का वो देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें डिग्री रिकॉग्निशन की, तो ये हाईली रिस्पेक्टेड होती है और ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने वही ये चीज आपको बताई है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ की, डीयू बीएचयू में बहुत शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अगर वहां से आप लॉ करते हैं। बाकी का यहाँ भी करियर ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। फिर आपको ओपी जिंदल जैसे यूनिवर्सिटीज में जाकर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाकर मिनिमम फीस आप 15 से 20 लाख रख लीजिए, उसके बाद में ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी मैं आपके सामने और भी बात करूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो 2027 में कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, जिनका बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू नाम है और बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में आपको चांसेस मिल जाएंगे। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन से वो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आप रिसर्च कर लीजिएगा। मैं आपको नाम और फीस के साथ में डिटेल्स यहां पर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फीस के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि डीयू और बीएचयू की फीस बहुत कम है। तो डीयू और बीएचयू की फीस कितनी है? डीयू की फीस 25,000 है और ये 1 साल की फीस नहीं है, 6 महीने की फीस नहीं है, ये पूरे 3 साल की फीस है। डीयू की फीस की अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक फीस की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्टल वगैरह इन सब चीजों की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करें बीएचयू के बारे में तो बीएचयू की फीस 45,000 है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये कंप्लीट 3 साल की फीस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नाउ अब हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जिसमें अगर आप ओपी जिंदल जैसे यूनिवर्सिटी को देखेंगे, कॉलेज को देखेंगे, 25 लाख रुपए जो है 3 साल में आपसे ले लिया जाएगा आपकी लॉ की डिग्री आपको देने के लिए। लॉयड में आपको 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आपका आएगा, 3 से 4 लाख ट्यूशन फीस और वो सारी चीजें हैं। बाकी के एक्स्ट्रा में आपको 5 से 7 लाख रुपए आप नॉर्मल लेके चलिए। इसके अलावा एमईटी की बात करें, नोएडा में 10 लाख है, शारदा लॉ कॉलेज आपका 6 लाख है। ये सब जितने भी आप ये देख रहे हो, केवल एक कॉलेज छोड़कर लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान में है, बाकी के सभी आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर के ही कॉलेज देखने को मिलेंगे, जहां पर केआर मंगलम भी है और जीडी गोयनका भी है और इसके अलावा अगर हम बात करें सुशांत यूनिवर्सिटी भी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आइए 2027 में अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो फिर ये तो मैंने प्राइवेट ऑप्शंस आपको बता दिया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ये प्राइवेट ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। अब लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं 2027 में ड्रॉप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अब आप कौन कौन से 2027 में एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। 2027 में सबसे बड़ा जो एग्जाम है, मतलब अगर हम बात करें जब लॉ के करियर की बात आती है, टॉप कॉलेज की जब बात की जाती है, वो एनएलएसआईयू बैंगलोर है। एनएलसेट का एग्जाम देना होता है एनएलएसआईयू बैंगलोर पहुंचने के लिए,
3 ईयर LLB ये ऑफर करते हैं। एक्सपोजर शानदार है, सारी फैसिलिटीज जबरदस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा सेकंड जो एग्जाम है वो CUT PG LLB है, DU और BHU के लिए होता है। इसके बाद में अगर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। MSCT का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 और 5 ईयर के लिए करियर ऑप्शंस आपको लॉ में मिल जाते हैं। महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं लाइक GLC एंड ILS, इन सभी में MSCT के थ्रू एडमिशन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें NAIET, ये एग्जाम जो कराया जाता है ये NLU उड़ीसा के द्वारा कराया जाता है और अच्छा एक्सपोजर यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका PGAT का एग्जाम है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होता है, वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का PU सेट का एग्जाम होता है, PG लॉ सेट का एग्जाम होता है, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूलेट का एग्जाम होता है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट कराया जाता है यूलेट का एग्जाम। IPU सेट का एग्जाम होता है जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, उसके लिए आपका एग्जाम कराया जाता है। IPU सेट का एग्जाम होता है। CNLU पटना का आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें DSNLU, ये और भी बहुत सारे 3 ईयर लॉ के लिए एग्जाम्स होते हैं, बट फिलहाल में ये एग्जाम्स है, इन पर एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी के साथ में बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। उसको आप डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड डेट, सारी चीजों के साथ में देख सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं कि अगर 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो केवल यहाँ पे इन एग्जाम्स में मैं DSNLU और NLSET इन एग्जाम्स को छोड़ दूंगा, बाकी के सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी इन लॉ महापैक में हो जाएगी। अगर किसी एक एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आपकी हो जाएगी। ये विदाउट बुक लॉ महापैक है, ये विद बुक लॉ महापैक है। इन लॉ महापैक्स में अगर आप एनरोल करते हैं हमारे, तो आपको जो है लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड के साथ साथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट और डिटेल बैच, रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, इन सारे बैचेस का एक्सेस आपको लॉ महापैक में मिल जाता है। तो इन बैचेस में आप एनरोल करके अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनकी फीस आपको अप्रोक्सीमेटली जो पे करनी रहेगी वो फीस आपकी 10,000 के समथिंग, 11,000 के समथिंग रहेगी। और प्लस अगर मैं 25,000 अगर DU की फीस को इसमें ऐड कर दूं तो मात्र 35,000 की फीस में आप LLB कर लेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर यहाँ जाना है तो एक मेंटोर, एक गाइड, एक दोस्त जो है वो आपके साथ होना बहुत जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ गुरु, मेंटोर, दोस्त, तो उनकी हेल्प से आपके लिए ये जो जर्नी है DU BHU तक पहुंचने की वो बहुत आसान हो जाएगी। तो पर्सनली आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप या तो विद बुक लॉ महापैक एनरोल कर लो या विदाउट बुक लॉ महापैक एनरोल कर लो, सो दैट इजिली यू कैन अचीव योर गोल, अचीव योर टारगेट। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। मेरी फ्री मेंटोरशिप और फ्री गाइडेंस आपको मिल जाएगी अगर ये बैच आप एनरोल करते हैं। और बैच को एनरोल करते टाइम आपको कोड एक यूज करना है, दैट इज ओनली रोहित80। तो मेरी फ्री मेंटोरशिप और मेरी फ्री गाइडेंस आपको मिलेगी। रोहित80 कोड यूज कर लीजिएगा। बाकी मेल ड्रॉप कर दीजिएगा मुझे kumar.rohit@adda247 पे। यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, आप सब्जेक्ट में मेंटोरशिप, आपका नंबर, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी क्वेरी क्या है, इतनी सारी चीजें जो हैं वो आप मुझे मेल पे डाल दीजिएगा, मैं आपसे सामने से बात कर लूंगा। तो ये है आपके लिए डिटेल वीडियो था। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बैच कैसे एनरोल करना है, कौन सा बैच हेल्पफुल रहेगा, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी मुझसे आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नाउ चलते हैं, मैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ लेके चलूंगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अड्डा247 सर्च करना है। अड्डा247 सर्च करने के बाद में आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG पे जाना है, देन आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है। लॉ एंट्रेंस पे जैसे ही आप जाएंगे लॉ महापैक का ऑप्शन आ जाएगा, बाकी के सारे एग्जाम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉ महापैक पे आपको क्लिक करना है। मैंने आपको विद बुक लॉ महापैक बताया है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कोड एंटर करना है रोहित80। ठीक है, जैसे ही आप ये रोहित80 कोड एंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। जो फीस आप अगर यहाँ पर देखेंगे, फीस 20,000 है और वो फीस रोहित80 कोड अप्लाई करने के बाद में ये कूपन कोड यहाँ पर आपका अप्लाई है। ठीक है, डिस्काउंट कूपन अप्लाई किया गया है और डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने के बाद में ये फीस आपकी
8,300 रुपए कम हो जाएगी और मात्र 12,500 में आप इस बैच को एनरोल कर पाएंगे। आप अगर ऐप से इस बैच को एनरोल करते हैं तो वहां पे भी आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच यार, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।